बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम अपना इंग्लिश का जो नई इंग्लिश बुक है पीसीटीबी की 2025-26, उसके मुताबिक हम ये वीडियो लेक्चर बिट्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए ला रहे हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको ये अच्छी लग रही है जो हम कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है, आप हौसला अफजाई कर दिया करें। हौसला अफजाई करने का मकसद होता है कि आप वाकई ही इस चीज़ को, जो हम मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं वेट्स प्लेटफॉर्म पे, वो आपको अच्छी लग रही है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सबसे पहले बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में आपको ये नए नए जो हम अपलोड करेंगे लेक्चर वो मिलते रहें। और फिर इसको, वो जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसको लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर दिया करें, तो इससे हौसला मिलता है। सिर्फ यही चीज़, यही रिवार्ड आपसे कोशिश है कि हमारी मेहनत का, कि अगर आप ये कर देंगे बैठे बैठे, तो हमारे लिए आगे एक हौसला अफजाई होती है कि हमारे काफ़ी लोग देख रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं। और फिर हमें मज़ीद मोटिवेशन होती है कि हम मज़ीद अच्छी तरह आपको ये लेक्चर आगे भी देते रहें इंशाल्लाह। तो आइए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पार्ट 3 और आखिरी पार्ट है यूनिट 2, जो एक्सरसाइज है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ, नौजवानों की जिम्मेदारियां। वैसे ये लेक्चर नंबर 11वां है। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन। जी, आज मैं बता दूं कि हमने क्या क्या इसको देखना है, थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले हमने ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बोलचाल, यानी कि हमने बोलना किस तरह है, वो ट्रिक सीख रहे हैं। और फिर राइटिंग स्किल्स के हमने तहरीर किस तरह करना है, क्योंकि इंग्लिश के जो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे आपने टेस्ट अंग्रेजी के भी दे सकते हैं, इंटरनेशनल जब जाएंगे तो लिए जा रहे होते हैं, तो इनमें तो ये इंपॉर्टेंट तरीन है। इसी तरह एक तो आपने रीड करना होता है खुद से, वो रीडिंग होती है। एक सुनना है, ये परसीव करना है, लिसनिंग है। अभी ये हम कर रहे हैं, ये हमने क्या है जी, स्पीक करना है, स्पीकिंग यानी कि बोलना किस तरह है। और फिर राइटिंग। आज हम उसके दो कोर पार्ट हैं। ठीक है, आपने इनको समझना है, ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, इन पे फोकस नहीं करते, नहीं इसमें क्या है बात जी, वो पढ़ लिया, ट्रांसलेशन छोटी मोटी बात छोड़ दिया। नहीं, आपने बेसिकली ग्रिप करना है कि असल आपने सही तरह इन चार चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि आपने लिसन कर सकते हैं जो आप बोला जा रहा है, अंग्रेजी, दैट्स गुड। परसीव करेंगे तो फिर आप जवाब भी देंगे साफ दे रहे। जब आप बोलचाल करते हैं तो लिसनिंग का भी अमल होता है। रीड करना, फिर आपने रीड करना है तो राइट भी करना है, इसी तरह लिसन करना है तो फिर आपने स्पीक भी करना है, बोलना है। तो ये हम टेक्निक बता रहे हैं और बड़े आसान तरीके से अपने नोट्स बनाए हैं, मेहनत कर रहे हैं। नई बुक है अभी, शायद जो आपके हेल्पिंग गाइड्स हैं अभी वो नहीं आ रही होंगी, अभी टाइम लगेगा। अभी तो बुक्स के हवाले से भी काफ़ी वो चली हैं, पहले एक और बुक आई, अभी एक नई आ गई है। लेकिन हमने सोचा कि उन स्टूडेंट्स को नॉलेज तो मिल रहा है, हम लोग इसको जारी रखते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब 11वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और आपके साथ साथ हैं। तो ये ओरल कम्युनिकेशन है जी, जबानी गुफ्तगू या बोलचाल। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट है, सियाक व सबाक किया है, करेक्टर्स हैं, क्योंकि ये तीन जो है ना, फर्रुख, रियान और सना, ये आपस में बात कर रहे हैं। और किस तरह देखें फ्लो चल रहा है, बात करते हैं, ग्रुपिंग में डिस्कस करते हैं। इनको देखते रहें, क्योंकि फ्यूचर में आप भी अपने तीन दोस्तों के साथ बैठ के एक ग्रुप बना किसी टॉपिक पे डिस्कस करें। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, इससे आपको बड़ा वो एतमाद आएगा आप पे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, सेल्फ बिलीव आएगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, इतनी ये रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सी प्रैक्टिस और हार्ड वर्क और सीखना अंग्रेजी को। तो आइए हम अपने हमेशा की तरह नोट्स हमने बनाए हुए हैं बड़े इजी वे में, ये देखें जी। ओरल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज डिस्कसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन क्लासरूम। ठीक है जी, आपने देख लिया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को कहते हैं, डिस्कस बनना, गुफ्तगू करना, ख्याल बातचीत करना। ठीक है जी, क्लासरूम हम जमात जो होते हैं, सियाक व सबाक कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं, तलबा का ग्रुप क्लासरूम में नौजवानों की जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल कर रहा है। द टॉपिक यानी कि मौजू इज व्हाट शुड बी द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में कौम की तामीर इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। ये बिल्कुल वो कैद आजम के जो हमारे इसमें यूथ है एग्जाम्स के हवाले से है। तो बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी अभी ये इसमें जो डिस्कस करेंगे उन्हीं टॉपिक पे, ये देखिए मिलता जुलता टॉपिक है।
तो ये देखिए मौजूद ये है कि आज़ादी के बाद कौम की तरह नौजवान का किरदार क्या होना चाहिए। अब इसमें साहब देखिए सबसे पहले होते हैं करेक्टर्स, जिसे हम किरदार कहते हैं। कितने बंदे हैं आपके ग्रुप में, उनको करेक्टर्स भी कहते हैं। नंबर वन क्या है, फर्रुख, ठीक है। नंबर दो क्या है, रियान और सना। ये उर्दू में भी ट्रांसलेशन साथ साथ है आपके लिए, बड़ा आसानी से मैंने ये सारी एफर्ट हमने की हुई है बिट्स पे। तो जी अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं जी, फरोख स्टार्ट कर रहा है बात करना, पहला बंदा बात कर रहा है। आई थिंक द यूथ प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल बिल्डिंग। फरोख क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में नौजवान कौम की तामीर में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल, अहम किरदार, नेशनल बिल्डिंग, कौम की तामीर। वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल है, ठीक है जी। फ्यूचर, मुस्तक आवर कंट्री हमारा। एंड वी मस्ट, हमें लाजमी करना चाहिए, यानी कि करना चाहिए, एक्ट रिस्पॉन्सिबिली, हमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये वो फरूख ने कहा। अब जी रियान क्या कहते हैं, दैट्स ट्रू फरूख, ये सच है, ये ठीक कह रहे हैं। ये इसका मतलब है दैट इज ट्रू या दैट्स ट्रू पढ़ते हैं फरूख। अब ठीक कह रहे हैं। कायदे आजम आल्सो सेड दैट, कायदे आजम ने भी ये फरमाया था कि दैट फ्रीडम, के आज़ादी डज नॉट मीन वी कैन डू वट एवर वी लाइक। जैसे आपने कहा था लाइसेंस नहीं है आपको, पीछे हमने सबक में पढ़ा है, तो यही जो कहेंगे। उन्होंने फरमाया था कि इसका फ्रीडम, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप हम जो चाहे कर सकते हैं। वी हैव टू बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन माना मुनज़्ज़म, नाज़्म ज़ब्त, एंड यूनाइटेड, मुत्तहद। ध्यान, ये सच है फरोख। कायद आजम ने ये भी फरमाया था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें नाज़्म व ज़ब्त से और मुत्तहद रहना होगा। ठीक है जी, आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब सना क्या कहती है जी, यस जी हाँ, और एंड ही आल्सो एडवाइज अस। अब आल्सो में भी आ गया इसका, और ही एडवाइज्ड। आप देखें ना ये आपकी क्या है जी, पास्ट इंडेफिनिट, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, असम है, ये प्रोनाउन है, ठीक है जी। हमें ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक, प्रोनाउन की टू स्टे। ये देखें जी, ये हम ने पीछे भी हमने पढ़ा था, ये क्या आपका टू स्टे, यानी कि इन्फिनेटिव आ गया, फोकस्ड ऑन आवर स्टडीज, ठीक है जी। ये पार्टिसिपल आ गया। तो क्या हो गया जी, जी हाँ, और उन्होंने हमें अपनी पढ़ाई पर तर्जुमा करने का मशवरा भी दिया। एजुकेशन इज द की, अहम चाबी, कलीदी किरदार जिसका होता है टू सॉल्विंग, हल करना, आवर कंट्रीज, ये देखिए अपॉस्ट्रोफी है, कंट्रीज का की के, इसका मतलब है मुल्क के मसाइल, ठीक है जी। और अच्छा, तालीम हमारे मुल्क के मसाइल को हल करने की कलीद या चाबी है, ठीक है जी। फरोख फिर क्या कहता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। इफ वी आर वेल एजुकेटेड, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम तालीम याफ्ता है, वेल एजुकेटेड, वी कैन सर्व, हम क्या कर सकते हैं जी, सर्व कर सकते हैं। ये मॉडल आपके पास वर्ब आ गया है, जैसे हेल्पिंग भी कह रहे थे, एक्सिलरी भी, मगर ये मॉडल वर्ब है सर्व। सर्व या खिदमत करना, ठीक है ना। और द कंट्री, मुल्क, बेटर, बेहतर, इन द फील्ड, फील्ड में शोभा, फील्ड में खेत भी होता है लेकिन यहाँ शोभा है, लाइक जैसे मिसाल साइंस है, लॉ है, एंड बिजनेस है। और बिल्कुल, अगर हम तालीम याफ्ता है तो हम साइंस, कानून और कारोबार जैसे शोबों में मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। अब रियान क्या कहता है, एंड वी शुड आल्सो मूव अवे फ्रॉम द, ये जरा ऊपर कर लेते ताकि आपके सामने वो ट्रांसलेशन भी हो। एंड वी शुड आल्सो मूव अवे, मूव अवे ना, दूर हो जाना, चले जाना, शुड होना चाहिए, फ्रॉम द ओल्ड, ओल्ड माया पुरानी, माइंडसेट माया जहनियत, ऑफ ओनली सीकिंग गवर्नमेंट जॉब। वही बात जो पहले आदम ने फरमाया था, ये बच्चे भी डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, गवर्नमेंट नौकरी तलाश करना, सीकिंग से सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, ये देयर आर सो मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, मौके नाउ। अब रियान, और हमें सिर्फ सरकार की हासिल करने की पुरानी तरह से भी दूर हो जाना चाहिए, अब बहुत सारे नए मौके मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, सना क्या कह रही है आगे। आई एग्री, हो गया जी, मैं इत्तेफाक करती हूँ, मैं मुतफिक हूँ। वी शुड थिंक अबाउट, थिंक अबाउट तो सोचना, अबाउट किसके मुतालिक, मुतालिक स्टार्टिंग बिजनेसेस, ये कारोबार शुरू करने के बाद, आर या वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्या होता है, संतों की में काम, संतों के बाद काम करना, फैक्ट्रियां, दैट वे, इस तरह हुई आल्सो क्रिएट, हम पैदा कर सकते हैं जॉब, नौकरियां, फारदा दूसरों के लिए। सलाम मुतफिक हूँ, सलाम, मैं मुतफिक हूँ, हमें कारोबार शुरू करने या संतों में काम करने के बारे में सोचना चाहिए, इस तरह हम दूसरे के लिए भी रोजगार पैदा करते हैं, ठीक है जी। ये हम अभी सब ट्रांसलेशन ये किस्म की कर रहे हैं, और आगे फिर हम देखते हैं जी। फरोख क्या कहता है, यूथ मस्ट आल्सो स्टैंड अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन माना रिश्वतखोरी, बदगुमानी के खिलाफ स्टैंड, खड़ा होना मस्ट चाहिए।
एंड और सपोर्ट करनी, ऑनेस्ट लीडर, ऑनेस्ट में ईमानदार रहनुमाओं को सपोर्ट करना चाहिए, हिमायत करनी चाहिए। दैट इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रांग नेशन। ये एक मजबूत कौम बिल्डिंग तामीर करना। अब ट्रांसलेशन क्या है? नौजवानों को भी बदलने के खड़ा होना चाहिए और ईमानदार रहने की हिमायत करनी, ये एक मजबूत कौम की तामीर का हिस्सा है। जी, आपकी ट्रांसलेशन आप नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ लिखते जाएं। और अगर आप चाहेंगे कि ये नोट्स आपको मिल जाएं, इंशाल्लाह हम वेबसाइट जब लॉन्च करेंगे वो वहाँ पे रख देंगे, लेकिन आप हमें आखिर में जो कॉन्टैक्ट्स आपको ईमेल या आपको व्हाट्सएप दूँ तो उस पर भी आप मेरे से मंगवा सकते हैं। अच्छा, रेयान क्या कहते हैं? यस वी नीड टू बी एक्टिव। जी हाँ, हमें ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि, अच्छा, बी एक्टिव में मुतहरक होना, नॉट जस्ट ना सिर्फ इन स्टडीज तालीम, बट आल्सो भी इन हेल्पिंग, मदद करना कम्युनिटी का, ठीक है ना, कम्युनिटी जिसमें लोगों का ग्रुप ग्रो, इवन हत्ता के, ठीक है ना, या छोटी छोटी काविश हत्ता के स्मॉल एफर्ट्स मैटर, छोटी छोटी बातें कोशिश भी अहमियत होना, मैटर करना, मुझसे मादे को भी कहते हैं लेकिन यहाँ है। अच्छा, अब ये है कि नॉट जस्ट फिर बट आल्सो, ये इनका एक पूरा एक सेंटेंस है, जब सीखेंगे तो ये आप हम जरूर उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है जी। आप देखिए रियान क्या कहा, जी हाँ, हमें ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि कम्युनिटी की मदद करने में फाल होने की जरूरत है, छोटी छोटी क्वेश्चन भी अहमियत रखती हैं, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी। सना क्या कह रही है? इफ एवरी यंग पर्सन, अगर हर नौजवान आदमी बिकम बन जाता सिंसियर मुखलिस एंड हार्ड और मेहनती, देन तब नो वन कैन स्टॉप, कोई नहीं स्टॉप कर आवर कंट्री, हमारे मुल्क को फ्रॉम प्रोग्रेस, तरक्की करने से। सना क्या, अगर हर नौजवान मुखलिस मेहनती बन जाए तो हमारे मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जी, हमने डायलॉग ये पढ़ा है तो इसका मकसद ये था, आप देखें किस तरह वो अपनी एक तरतीब दे रहे हैं टॉपिक को और किस तरह डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि किस तरह हमने स्टार्ट से एंड तक चलना है और कैसे करना है। तो ये प्रैक्टिस है। वैसे आप उर्दू में बात करें, अपनी जबान में पढ़ के एक तरीका रखें, एक मेथड होता है, इस तरह इंग्लिश में करें तो उसको बिल्कुल सही सही वर्ड सही बोलें, आपका मौके की मुनासिबत से वर्डिंग हो, मौके की मुनासिबत से आपकी तरतीब ठीक हो। ये ना हो कि एक कोई सवाल चल रहा है तो आप किसी और तरफ चले जाएं, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह इनका ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है बताने का उनका मकसद यही है कि आप सीखें कि ओरल जो आपकी है, ये आपकी गुफ्तगू बोलचाल है, किस तरह की जाती है और आपने उसको किस तरह आगे जाकर जैसे सीखना है आपने। जी, आगे हम बुक पे चलते हैं। ये देखिए जी, हमारा ये वाला टॉपिक अभी तकरीबन क्लोजिंग में है, बिल्कुल क्लोज हो चुका है। सना अब एक्टिविटी है, सरगर्मी, रोल प्ले द लॉगिन ग्रुप्स, अब हम इसको देख लेते हैं। नोट्स इसके लिए भी बने हुए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया इस पे पहले मेहनत लगती है घंटों की। आपके लिए एक एक लेक्चर प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, उसकी प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफिंग करते हैं, फिर जाकर आपको ये डिलीवर कर रहे होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसलिए इस आपकी हौसला अफजाई, आप अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो हौसला अफजाई करते रहा करें, लाइक शेयर करते रहा करें, कमेंट भी दे सकते हैं आप, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें हमारे चैनल को, ताकि पता लगे कि आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी काविश को। जी, सरगर्मी क्या? रोल प्ले द डायलॉग इन ग्रुप्स, ठीक है ना। वो कहते हैं रोल प्ले करें, ग्रुप में मुकालमे का किरदार अदा करें। वो ये कह रहे हैं फोकसिंग ऑन यूजिंग क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। फोकस किस पर करना है? तवज्जो करना है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद बोलने का तरीका। देखें ग्रुप में मुकालमे का किरदार अदा करें, वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद, पुरएतमाद बोलने पर तवज्जो मरकूज। आफ्टर द रोल प्ले, जब आप कर चुके हो ये किरदार, मुकालमा किरदार, डिस्कस हाउ डिवाइडिंग टास्क, डिवाइडिंग तकसीम करने वाले जो काम है, टास्क छोटे छोटे, एंड टेकिंग टर्न, और बारी लेना, टू स्पीक, यानी कि एक बंदा बोलता है दूसरे सुन रहे हो, यानी सब शुरू हो जाए, इस तरह नहीं। टेकिंग टर्न टू स्पीक कैन हेल्प, मदद करती है मैनेज, ठीक है ना, मैनेज करना यानी कि आप मुनज़्ज़म करना एक ग्रुप ग्रुप को, जैसे तीन बंदे थे एक ग्रुप बन जाता है। प्रोजेक्ट इफेक्टिव, ग्रुप प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट काम जिस पे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इफेक्टली असर पुरअसर, एंड शेयर, और इश्तराक ख्यालात का, योर ओन आइडिया, ख्यालात का इश्तराक यानी कि एक दूसरे के शेयर करना, फॉर ऑर्गेनाइजिंग ये सिमिलर प्रोजेक्ट, इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट को हम भी कर सकते हैं। देखें जी, रोल प्ले के बाद उस बात का दोबारा ख्याल करें कि किस तरह कामों को तकसीम करना, बारे बोलना ग्रुप प्रोजेक्ट को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकता है, और इस तरह के मसलों को मुनज़्ज़म करने के लिए अपने ख्याल का इश्तराक कर सकता है। जी, ये एक सवाल पूछा गया है कि आपने सिंपल हमने ट्रांसलेशन की अभी बुक की, लेकिन सवाल वही है कि आपने एक एज ए जैसे ग्रुप बनता है तीन, जैसे भी बचे ये फर्रुख, रेहान और सना ने बात की है, तो उनमें से एक आपका एक करेक्टर, आपका रोल मिल जाएगा, ठीक है जी। मुकालमा जो आप बातचीत हम करते हैं उसको मुकालमा कहते हैं। तो उसको फिर आपने क्लियर प्रोनाउंसिएशन करनी है और बड़े एतमाद से करनी है। आप अपने दोस्तों में बैठ सकते हैं तो इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। जब आप कर ले वो कहते हैं जी, तो फिर उसको छोटे छोटे टास्क आप
किस तरह आपने किए, डिस्कस करना है, डिवाइड टास्क देके, एंड और अपनी बारी पे किस तरह बोलना है, ठीक है जी। कैन हेल्प, किस तरह हमें मैनेज करने में बेहतरी हुई है। तो आइए इसकी मैंने एक एग्जांपल लिए बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए। तो इसका जवाब हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने एक प्रोजेक्ट चूज किया, दे देखें जी किस तरह हमने। तो हमने क्या पढ़ते जाए जी, क्या आंसर, ड्यूरिंग द रोल प्ले के दौरान वही प्रैक्टिस क्लियर प्रोनाउंसिएशन, हमने जवाब देना है, हमने की है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग और पुरइत्माद बोलने की मास्क जो होती है ना, वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में काम करते हुए। रोल प्ले के दौरान हमने साफ तलफ्फुज और पुरइत्माद बोलने की कोशिश की जबकि ग्रुप में काम किया। ईच ग्रुप मेंबर टुक के टर्न टू स्पीक एंड कंट्रीब्यूट, टुक के टर्न बारी बारी, स्पीक बोलना, एंड कंट्रीब्यूट माना अपना हिस्सा डालना, ठीक है ना। हर मेंबर ने बारे में बात की और अपना हिस्सा डाला, जिससे बातचीत आसान और ज्यादा मुयसर हो गई, विच मेड कम्युनिकेशन, बातचीत समुद्र आसान, समुद्र हम समुद्र हमार भी होती है, और आसान, एंड मोर इफेक्टिव, ज्यादा मुअस्सर, देख ली जिससे बातचीत आसान ज्यादा मुअस्सर हो गई। डिवाइडिंग टास्क अलाउड एवरीवन, अब देखिए वो बता भी रहे हैं हम लोग इसमें जो हमने आंसर दिया है, क्या क्या है जो टास्क छोटे छोटे करना है, वो उसमें क्वेश्चन में था। एवरीवन टू फोकस ऑन देयर पार्ट, अपने ही पार्ट को फोकस कर सकता था आराम से, ये नहीं कि पूरे प्रोजेक्ट को लेके बैठ जाए, ठीक है जी, बड़ा आसानी से आप समझ रहे होंगे। काम करने हर एक हर अपने से पर बेहतर तवज्जो दे सका, और काम मुनज़्ज़म हो गया, एंड मोर ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा हो गया। देखिए जी, बड़ा प्रोजेक्ट तो छोटे 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 पार्ट्स कर देते हैं, ये मैनेजमेंट का भी असूल है। जब आप इंशाल्लाह आप अच्छे इदारों में जाएंगे, क्योंकि मैंने तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 19 साल ये काम किए हुए हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के काम भी सीनियर लेवल पे के, बड़ा काम को छोटे करके और फिर उन पे टास्क देना होता है जो नीचे आपका पूरा एक प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये वही कह रहे हैं, बातचीत के लिए भी प्रोजेक्ट एक काम है, तो उसको वो हम उन्होंने किस तरह अदा किया, तो ये आपके लिए। फिर आगे चलकर मजीद हमने इसमें ऐड किया है जी। अच्छा, आप बारी बारी का जिक्र है, टेकिंग टाइम टू स्पीक हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है ना। बारी बारी से उलझन से बच जाता है, कंफ्यूजन उलझन बचना, हेल्प अवॉइड मतलब है, हेल्प मदद करता है, क्योंकि आप दो अगर इकट्ठे हो जाए तो सुनना, बस देखे ना, अगर चीखों का तीन चार शुरू हो जाए बंदे इकट्ठे, एक एक एट ए टाइम, तो कौन किसकी बात कौन सा परसीव कर सके, तो कंफ्यूजन होती है ना, क्या करें। इंश्योर और यकीनी बनाता है हर एक की बात, दैट एवरी वंस वाइज, हर एक की बात इजहार सुनी जाए, और यकीनी इंश्योर यकीनी, इस बात को यकीन दिलाया जाता है, ठीक है ना। ये ग्रुप के अफराद, इट आल्सो है बिल्ड्स रिस्पेक्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स, इससे इज्जत भी बनती है, ये नहीं कि शूट हो जाए, सब लोग शुरू हो जाए तो कोई किसी के कोई मसला नहीं, कोई नहीं समझ सकेगा। लेकिन अगर आप देखिए, आपने अगर अच्छी तरह बोलना है तो आप अच्छा लिसनर भी बने, तो आप परसीव करें, सोचें और फिर बात करें, तो इस तरह अफेक्ट होता है और बड़ी रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है नहीं, ग्रुप मेंबर में इज्जत भी होती है, ठीक है जी। व्हेन वी डिवाइड टास्क बेस्ड ऑन स्किल्स एंड टास्क, जब हम टास्क जो आप कर रहे हैं उसको स्किल्स पे, महारत पे अपनी पे और दिलचस्पी पे तकसीम करते हैं, ठीक है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सेव टाइम। हर बंदे की एक अपनी खूबी खामियां होती हैं, तो उस मुताबिक उसको कोई टॉपिक दिया जा सकता है, छोटा टास्क दिया जा सकता है, उस पर फोकस करके बात कर सकते हैं, तो ये बात कह रहे हैं। जब हम काम दिलचस्पी हम देखिए, ये ग्रुप के हमारे एग्जाम्पल है, जब हम काम दिलचस्पी हमारे लिए आवश्यक होता है तस्लीम करें, तो इससे मनसूबे के म्यार में बेहतर तो वाकई बचत होती है, ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। और ये आखिरी चीज, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सेव टाइम वाकई आता है। तो आखिरी ये हमने ये लिख दिए हैं, ये स्टेप हैं, आइडियाज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए सिमिलर प्रोजेक्ट, ये ट्रांसलेशन हुई है। इस तरह के मनसूबे को मुनज़्ज़म करने के लिए तजावीज़ क्या क्या हैं, जब भी आप करें तो इस तरह हमने एक अपने इसमें रख दिया कि असाइन ए ग्रुप लीडर टू मैनेज टाइम, एक लीडर बना दें जो मेन बंदा हो, जो लीड कर रहा हो, ठीक है, रहनुमा आपका ग्रुप में, ठीक है, एक लीडर होगा जो वक्त और पेश रफ्त की निगरानी करे, वो जिनको देखता रहे, संभालता रहे, उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए जो सबसे बेहतर लगे आपको। डिवाइड द प्रोजेक्ट स्मार्ट टास्क, तो मुश्किल को छोटे हिस्सों में तकसीम करें। गिव ईच मेंबर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फर्द को एक मखसूस जिम्मेदारी, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मखसूस जिम्मेदारी दें। सेट डेडलाइंस, हर फर्द को एक मखसूस जिम्मेदारी डेडलाइन मुकर्रर करें भाई, और लिमिट से, भाई इतने दिन में इतनी तारीख में काम करना है, इतना टाइम है आपके, डेडलाइन उसको कहते हैं, ठीक है ना। आपकी जो एंड मीट और मिले, मीट उसको मीट रेगुलरली टू रिव्यू प्रोग्रेस, रिव्यू प्रोग्रेस होता है पेशरफ, जो क्या कितना काम कहाँ तक हुआ उसको रिव्यू प्रोग्रेस, रिव्यू कहेंगे, प्रोग्रेस कितना हुई है। और रेगुलरली आप कहते हैं बाकायदगी से मिल, ठीक है ना, पेशरफ रिव्यू यानी कि पेशरफ का जायजा लें। मुझे आगे हो गया आपको देख जरा,
क्वेश्चन है। इस यूज टूल्स लाइक गूगल डॉक्स, बातचीत के गूगल, आजकल गूगल डॉक्स हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी नोट्स लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा है, एक्सेल सब कुछ, तो वहाँ पे वो कहते हैं उसके लिए यूज भी हम कर सकते हैं। और व्हाट्सएप फॉर कम्युनिकेशन, या व्हाट्सएप भी है, हर बंदे अपने घर बैठे आराम से उस पर यूज कर सकता है। तो ये है टेक्निक, ये है तरीका जो हमने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये देखें जी, ये रोल प्ले एंड फोकस, ये देखें, और ये हमने सारे आइडिया एक एग्जांपल से आपको प्रोजेक्ट समझा दिया, और प्रोजेक्ट किसी टॉपिक डिस्कस करना, उसको प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो होपफुली आपको ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है जी। अब हमारा आज का इम्पोर्टेंट जो हमने अभी तक सीख रहे थे, बोलना किस तरह, अब लिखना किस तरह है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भी आप लिखते हैं, कोई चीज़ भी लिख रहे हो तो खासतौर पर स्टोरी टेलिंग या आप नरेशन, जब आप अपना बयान बनाते हैं, बयान करते हैं, तो राइटिंग अच्छी होगी तो आपका माशाल्लाह एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और बहुत कुछ आप आगे फिर उस हिसाब से लिखी हुई चीज़ को पढ़ भी बेहतरीन अंदाज में सकते हैं। अभी हमने बोलना सीखा है ओरल, तो अभी राइटिंग की तरफ आते हैं जी। और 14 सिनेरियो, एक मनाजिर होते हैं, मंजर चुनना है हमने। तो सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज टू बेस योर नरेटिव ऑन, अपने बयानी को हमने बिल्ड कैसे पे करना है, ये तीन है, 1 2 3, इनमें से हमने चूज करना है एक। और फिर हमने देखें जी, आगे देखें जी, लेके जाएंगे, ये देखें चूज सिनेरियो, यहाँ पे आउटलाइन योर नरेटिव, अपने उस जो आपने चुना है नरेटिव, अपना बयान बिल्ड करना है, इंट्रोड्यूस करना है, प्लॉट डेवलपमेंट करनी है, डिटेल है, रेजोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह राइटिंग प्रोग्रेस है, तो इसी तरह सबमिशन है, तो आगे भी है पार्ट। तो हमने फिर वही अपने नोट्स बनाए हुए हैं, टाइम की बचत भी, और आपको समझा भी बड़े इजी वे में रहे हैं, आप अपने नोट भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए, और अपनी फिर प्रैक्टिस करें। ये देखें, ये वही चोजन सिनेरियो, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो टू बेस योर नेटवर्क, एक मतलब कि अपने बयानी की बुनियाद रखने के लिए मदर से एक का इंतखाब करें जी। ए सरप्राइजिंग इनकाउंटर विद स्ट्रेंजर दैट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव नजरिए को कहते हैं, यानी कि इनकाउंटर, मुलाकात हो जाना, या एनकाउंटर हो जाना, एक हैरत अंगेज मुलाकात, ठीक है ना, सरप्राइजिंग। स्ट्रेंजर माना कोई भी अजनबी शख्स, दैट जो आपके पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। तो जवाब है साफ, इसमें से हमने मंजर जो है, एक ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा, तीन दिए गए थे ना, ये है, हमने साफ एक मंजर इसमें चुन लिया है। तो ए चैलेंजिंग एडवेंचर, एक चैलेंजिंग मुहिम मुहिम जो दैट लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, जो गैर मुतल्लफ का बहस बनती है, ठीक है जी। एंड इसी तरह एन ऑर्डिनरी डे, काम जो एक अनोखे वाक्य की, जो टर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, टर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज ऑफ ए यूनिक इवेंट, ठीक है ना। एक वो आम रिवाज जो बहुत गैर मामूली बन जाता है, क्योंकि कोई ऐसा मुनफरद वाक्य या गैर मामूली वाक्य पेश आ जाता है। तो ये है, इनको हमने बेस करते हुए, एक हम खाके की इन्हीं को नजर में रखते हुए एक के हिसाब से हम अपना आउटलाइन कर रहे हैं, यूर नरेटिव, यानी कि नरेटिव होता है बयान, अपने बयान का आउटलाइन कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो खाका, अपने प्यारे का खाका पेश करें। अब हमने आपने अपना माशाल्लाह रजिस्टर नोटबुक सामने रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनको नोट भी करें। साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ आप, मैं पढ़ भी रहा हूँ, इस पे भी बड़ी खूबसूरती से लिख दिया गया है, और एलेबोरेट भी कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये टेक्निक अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन है, ये देखिए ये इंट्रोडक्शन, अब हम आ गए हैं ये, फिर प्लॉट करेंगे, फिर डिटेल रेजोल्यूशन होता है, वैसे करारदाद को भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली हल जो कंक्लूजन के लिए होता है। तो आइए हम अपने नोट्स की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या, बिगिन बाय सेटिंग अप द प्रॉब्लम, सबके से पहले हम जब भी कोई रेटिंग कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या है, मसला, सिचुएशन क्या, हालत, सूरत हाल क्या है, और ऑब्जर्वेशन या आपका मुशाहिदा, ठीक है ना, उसको सेट करना, तरतीब देकर शुरू करेंगे, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर, फिर मेन किरदार कौन से हैं, मतलब उसमें कौन कौन से हैं, एंड एस्टेब्लिश, ठीक है ना, और कायम करना है द पॉइंट्स ऑफ व्यू, या पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि नुक्ता नजर, मसला, सूरत हाल या मुशाहिदे को तरतीब देकर शुरू करें, मरकजी किरदार को मुतारफ करवाएं, और नुक्ता नजर कायम करें। वेरी इजी, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपने मसले को देखना है, किस किस्म का है, क्या है। तो जैसे हमने कोई टॉपिक चूज किया, ये एक मसला क्या, सूरत हाल कैसी होगी, मुशाहिदा करेंगे, उसके बाद मरकजी किरदार कौन कौन से हैं, और नुक्ता नजर क्या है, कायम करें अपने हिसाब से, नंबर वन। तो उसके लिए हमने क्या है जी, आंसर दिया है। अब सबसे पहले हमने वो लिखना शुरू कर दिया जी, स्टार्टअप। इट वॉज ए हॉट मंडे आफ्टरनून, मतलब एक तरतीब देखें, पहाड़ में गर्म, ये एक गर्म पेड़ की दोपहर थी, आफ्टरनून, एंड आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल लाइक एवरी अदर डे, और मैं हमेशा की तरह स्कूल से घर जा रहा था। नथिंग सीम्ड डिफरेंट,
कुछ भी मुख्तलिफ महसूस नहीं हो रहा था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, स्वेटी, स्वेटी माना पसीने से शराबूर, एंड लुकिंग फॉर, और टू ए गिलास ऑफ कूल्ड वाटर, ठंडे पानी का मुंतजर। ये देखिए, ये हमने स्टार्ट कर दिया जी आंसर देना कि भाई किस तरह हमने मसला है सूरत मुशाह तरतीब देना है। और फिर हमने उसको आगे लेकर नुक्ता नज़र पेश किया है, हमने स्टार्ट किया जी, एग्जाम्पल मैंने दी है आपको। तो इसी तरह हमने अब नेक्स्ट क्या है जी, आपने प्लॉट डेवलपमेंट करना है जी। तो प्लॉट डेवलपमेंट क्या था, आपने खाके की तश्कील, आपने पूरा जो एक फ्रॉम स्टार्ट से लेकर मिडिल एंड कैसे करना है, ये पूरा एक खाका तरतीब देना है। यूज नैरेटिव टेक्निक्स लाइक डायलॉग, ठीक है ना, पेसिंग एंड डिस्क्रिप्शन। तो मैंने अभी, क्योंकि कंप्लीट तो हम नहीं लिख लिया, लेकिन छोटे छोटे पोर्शन वाइज मैं कुछ एग्जांपल एक एक कोट करके दे रहा हूँ, साथ साथ आंसर जो दे रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझने में क्लियर हो जाएगा। तो खाका की तश्कील क्या है, वो कहते हैं जी यूज नैरो टेक्निक, ये तरीके जो होते हैं लाइक डायलॉग किस तरह मुकालमा है, पेसिंग जिसे हम रफ्तार कितनी रखनी है कैसे, और डिस्क्रिप्शन वजाहत बयाने बनाना है जैसे, इंक्लूड वेराइटी ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स माना वाकयात शामिल करें मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ इसमें दैट बिल्ड जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बनते जाते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखें। अच्छा, अब जी आंसर क्या है जी, आंसर हमारा देख लें दूसरे नंबर पे। एज ए पास द पार्क, जैसे ही मैं पार्क से गुजरा, आई हर्ड समवन क्राई फॉर हेल्प, मैंने किसी की मदद के लिए रोते हुए सुना। ए लिटिल बॉय हैड क्लाइंब टू हाई ऑन ए ट्री, ठीक है, एक छोटा लड़का एक दफा बहुत ऊंचे चढ़ा गया था, ऊंचा चढ़ गया था, और एंड वाज अफ्रेड, अफ्रेड में खौफ था, टू कम डाउन, नीचे आने से डर रहा था या डरा हुआ था। डोंट नॉट वरी, डोंट वरी, फिक्र ना करो, आई शॉटेड, मैं चीख कर कहा, ये देखा तो चीख कर कहने लगा, डोंट वरी आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई क्लाइम द ट्री, मैं शाख, क्लाइम द ट्री केयरफुली, ब्रांच बाई ब्रांच, यानी कि शाखें होती है ना, शाखों को पकड़ते पकड़ते, यानी कि शाख से शाख है, इतिहास से ऊपर चढ़ गई। ये देखिए जी, ट्रांसलेशन भी साफ हुई हुई है। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा पार्ट जी, इसी तरह डिटेल है, और ये चीजें क्योंकि बुक में ली गई है, फिर आंसर में खुद लिख रहे हैं हम लोग। इनकॉर्पोरेट सेंसरी लैंग्वेज, सेंसरी लैंग्वेज क्या होती है, हिस्सी जबान, जो आप देखते हैं, जो भी हमारा हिस्स कहते हैं, वो जबान को कहते हैं। तो विविड, टू कन्वे विविड इमेजेस, यानी कि विविड होता है जी वाज़ेह, विविड इमेजेस, तस्वीर। यूज प्रिसाइज वर्ड, सही दुरुस्त लफ्ज, फ्रेजेस, फ्रेजेस आपको पता है ना, क्रॉस फ्रेज, दो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। टू ब्रिंग सीन्स टू लाइफ, मनाजिर को जिंदा करने के लिए, ठीक है, दूसरी रात वाज़ेह पेश करने के लिए, इसी तरह का शामिल करें, मनाजिर को जिंदा करने के लिए दुरुस्त अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करें। जी क्लियर हो गया जी। आंसर क्या है जी, जवाब देखें। द बार्क ऑफ अ ट्री स्क्रैच माई आर्म्स, दरख्त की छाल ने मेरे बाल को जख्मी कर दिया। स्क्रैच माई आर्म, मेरे लगी, जैसे वो खाल होती है ना, वो लगी है, तो उसने उसके लिए उन्होंने सामने ब्रस्ट अगेंस्ट माई फेस, ठीक है ना, ये जख्मी कर दिया जी, ये छाल होती है बार्क, ठीक है, जो छाल आपकी, एंड द लीव्स ब्रश्ड अगेंस्ट माई फेस, ठीक है ना, और पत्ते में जो छू रहे थे छुए। माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट, बीटिंग फास्ट, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जोर जोर से धड़कना। एंड बट आई फोकस्ड, फोकस में मैंने तवज्जो दी ऑन हेल्पिंग द बॉय, ठीक है ना, लेकिन मेरी तवज्जो बच्चे की मदद पर थी। ठीक हो गया, ये हमने आंसर दिया। अब जो रेजोल्यूशन करारदाद लिखी हुई है, बेसिकली ये हल है, एक किस्म की ऐसी करारदाद जो हल पेश करे। प्रोवाइड ए कंक्लूजन, यानी कि ऐसा फराहम करें दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्सपीरियंस एंड रिजॉल्व द नैरेटिव, जो तजर्बात की अक्कासी करे और बयानी को हल करे। इंश्योर, यकीनी बनाए दैट इट फॉलो लॉजिकली, मंतकी तौर पर, लॉजिकली हो फ्राम इवेंट्स, वाकयात से, एंड प्रोवाइड्स क्लोजर, और क्या करे, अपना इख्तिताम बंदिश फराहम करता है। ये देखिए, ऐसा जो हल करे उस बात को यकीनी बनाए, ये वाकयात में मंतकी तौर पर पैदा करता है और बंदिश फराहम करता है। जी उम्मीद है आपको ये भी स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ से हल, तो इसका आंसर दिया गया है उसमें, देखिए बड़ी खूबसूरती से हमने लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये भी आंसर देंगे। आफ्टर आई हेल्प द बॉय डाउन, जब मैंने बच्चे को उसे नीचे उतारा, तो उसकी माँ ने, हिज मदर थैंक मी विद टीयर्स इन हर आईज, ठीक है ना, उसकी माँ ने आंखों में आंसू लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। दैट सिंपल एक्ट मेड माई ऑर्डिनरी फील लाइक ए हेरोइक, हीरो बन जाना वन, इस सादा से अमल ने मेरे आम दिन को एक हीरो जैसा बना दिया। आई रियलाइज इवन स्मॉल एक्शन कोड मेक ए बिग डिफरेंस, मैंने मतलब ये छोटे काम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो ये देखिए जी, बड़ी इसका जो था स्टार्टअप और ये सारी चीजें,
कि रेजोल्यूशन हमने कंक्लूजन किस तरह ड्रा करनी है, ठीक है जी, ये समझ लें कंक्लूजन इस तरह कि हमने अपनी तजर्बात की अक्कासी बयानी ये सारी एंड अप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रेजोल्यूशन जो हल है बेसिकली, करारदाद या हल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, बुक को देख लेते हैं। ये देखें, ये हमने आउटलाइन कर ली। अब हमारा राइटिंग प्रोसेस है कि हमने प्रोसेस किस तरह करना है। पहले ड्राफ्ट करना है, लिखने को ड्राफ्ट करना है, शुरू में जैसा तैसा आप लिख दें, फिर देखें उसमें सही करें, रिवाइज करें, और क्या गलतियां उनकी नोट करें या वगैरह वगैरह, और एडिट फिर क्या है उनमें तरमीम करें, ठीक है जी। आप देख लेते हैं किस तरह हमने किया। ये देखें, ड्राफ्ट क्या, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ यूर, यानी कि जो भी है ऑफ यूर अपना पहला, फोकसिंग ऑन द स्मूथ प्रोग्रेशन। स्मूथ क्या होता है, पेशरा अपना हमवार आसान प्रोग्रेस, ठीक है ना, प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स वाकयात की, एंड क्लियर साफ, ठीक है ना, सही तौर पर डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर। देखें, सदा हमवार तो पातवाई मदद करते हुए वाकयात करके और किरदारों की वाज़ेह नशर करते हुए अपने बयानी का पहला मुसव्वदा लिखें। आंसर क्या है जी, एक एक्सप्लेनेशन बताइए। इस मामले में आप अपनी कहानी वाकया पहला मुसव्वदा लिखते हैं। इस वक्त गलतियों की परवाह ना करें, जो भी आए बस क्या तरतीब से लिखें। ये मैंने खुद उर्दू में बता दिया, ताकि कहानी का भाव फ्लो जो है, कहानी का भाव कहते हैं उसको, बरकरार किरदारों की शिनाख्त वाज़ेह हो, भाई कौन क्या है। तो आप लिख डालें जो भी आपके जहन में फर्स्ट ड्राफ्ट है, कोई मसला नहीं है, आप लिख दें, लिखते जाएं भाई आपके जहन में क्या है, दैट्स इट। ये कोई कहानी बना रहे हैं, कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको लिख डालें, यही आपका ड्राफ्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे, ये पहला ड्राफ्ट हमने कोशिश की अपने अंदाज। इट वाज नॉर्मल मंडे मॉर्निंग, आई वाज हेडिंग टू स्कूल एज यूजुअल व्हेन आई साय स्मॉल पप्पी स्टक इन द रेन। अब ये एक और हम वाक्य ले रहे हैं, लास्ट में बच्चे का था, ये एक और वाक्य है। एक आम पीर का था, मैं हमेशा की तरह स्कूल जा, जब मैंने एक छोटे बच्चे को नाली में फंसा हुआ देखा, स्टक इन द ट्रेन, विदाउट थिंकिंग, बस आई जंप टू हेल्प, मैंने बगैर सोचे उसको मदद करने के लिए जंप लगाया। दैट वन एक्ट चेंज माई लाइफ। इस चीज ने मेरा क्या किया, देन मेरी लाइफ का या जात का बदल दिया। एंड माई मी, मुझे भी फॉरएवर, हमेशा के लिए। ये देखिए आंसर। अच्छा, देखा, मैंने बगैर सोचा उसकी मदद की और यही हमारे मेरे दिनों में बदल गया। देखिए ड्राफ्ट है, फर्स्ट मैंने बना दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा, तो इसमें देखिए रिवाइज करना है, आप रिवाइज कर नजरसानी करें, देखें क्या क्या है। रिव्यू योर वर्क फॉर क्लैरिटी, क्या सही लिखा हुआ है, कोहेरेंस, हाँ महंगी है फिक्रों में, इंगेजमेंट, यानी कि यूजर जो होता है ना आपको, वो मशहूर हो जाए, देखे जो सही, वो ये ना कि यार गलत है, पहला इंप्रेशन पड़ते ही वो कहीं नहीं, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, वो चला जाए। तो इसलिए उनको इंगेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, राइटिंग हो या कोई आप कोई काम भी कर रहे हैं जो आप खासतौर यूजर्स के लिए, तो वो इंगेज हो। उस वो तब भी होगा जब वो उनके मुताबिक, एक यूजर्स को मद्देनजर रखते हुए जो देख रहा होता है एंड यूजर, उनके लिए मुताबिक वो उसको हम मशहूरियत इधर लिखा हुआ है, वैसे इंगेजमेंट इसके लिए। मेक श्योर द नैरेटिव फ्लो स्मूथली, आसानी से बयान आसानी से चल रहा हो और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म हो, एंड इज वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है ना। ये देखिए भैया, आप मुश्किल अपने मसले का जायजा इस बात को यकीनी बनाए कि बयान आसानी से चल रहा हो और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म हो। तो उम्मीद है, ये देखिए आंसर अब मैं दे रहा हूँ, देखें जी, ये जब पहला मतलब कौन तो दोबारा पढ़े, ये कहानी, ये कहानी में रबता यानी वाकयात मनतकी तो जाना है, और कहानी को दिलचस्पी हो रही है नहीं, ठीक है ना जी। अब ये जो मशगूलियत के लिए है कि दिलचस्पी हो रही है नहीं, मवी है, इंगेजमेंट है या नहीं है, तो ये उस बारे में है। एग्जाम्पल देखें जी, पहले मुसौदे में लिखा था आई हेल्प द पप्पी देन आई वेंट टू स्कूल। अब देखें जी, उसमें हमने लिखा जी आई हेल्प्ड द पप्पी एंड आई, एक आपने सेंटेंस लिखा था देन आई वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। तो ठीक है जी। अब आपने हमने क्या करना है, आप अगर हमने फिक्रा ये ड्राफ्ट कर दिया, ये मैं एग्जांपल के समझा रहा हूँ आप, तो आई हैव द पढ़ने वाले, तो इसको अपने मजीद क्या करना है जी, बहुत ज्यादा दिलचस्पी, ये दिलचस्पी जरा कम है, अट्रैक्शन कम है। तो अब आपने इसको अट्रैक्टिव किस तरह बनाना है, ये अगर ड्राफ्ट आपने इस तरह लिखा लिया है, पहले तो रिवाइज कर रहे हैं, तो अब आपने इस फिक्रे की जगह आप इसको देखें थोड़ा सा ला, ये कर लें, एज ए जेंटली लिफ्टेड द ट्रिम्बलिंग पप्पी आउट ऑफ बेड, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही मैंने नाले से कांपते हुए कुत्ते को निकाला, पॉप्ड आउट पप्पी आउट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन में नाले से, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड, बच्चों का एक हजूम मेरे इर्द गिर्द जमा हो गया। देयर स्माइल्स, उनकी मुस्कुराहटें मेड मी फील लाइक हीरो, मुझे हीरो बना दे वो मुस्कुराते हुए। आई रीच स्कूल ए लिटिल लेट, स्कूल देर बट विद ए हार्ट फुल ऑफ जॉय, मगर खुशी से दिल बना हुआ। जैसे ही मैंने नाली से कांपते हुए कुत्ते को निकाला, कुछ बच्चे मेरे इर्द जमा हो गए, उनके सर ने मुझे हीरो महसूस करवाया। मैं स्कूल थोड़ा देर से पहुंचा, लेकिन दिल खुशी से भर चुका था। देखें जी, अब वो फिक्रा देखिए, ये वाला और आपके सामने है, तो इसके मुताबिक अगर ये है तो अब वो कौन सा पसंद आ रहा है आपको, इससे इन्हीं बात है, नीचे वालों में ज्यादा वो चीजें हैं
जो आपने रिवाइज कर लिया ना, रिवाइज में आपने यही पढ़ा है कि आपने जो चीज़ें क्या कौन कौन सी करनी है, कि वजाहत देनी चाहिए, वो करनी है क्लैरिटी हो, यानी कि हम आपकी हमेंगी हो, कोहेरेंस हो, क्लैरिटी, वजाहत यानी सफाई वगैरह, और फिर एंगेजमेंट भी है, मशगूल भी बंदा देख के, और ऊपर वाले फिक्र को पढ़ते ही वो शायद हो सकता है ना एंगेजमेंट हो, लेकिन नीचे देखकर उसमें वो तजस्सुस पैदा होगा, वो एंगेजमेंट में चला जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जी आइडेंटिटी की तरमीम करें। चेक फॉर ग्रामेटिकली एक्यूरेसी, ग्रामर की दुरुस्तगी, स्पेलिंग, हिज्जे जैसे ABC या गलतियां उसकी हिजों की है, एंड पंक्चुएशन जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, ये पंक्चुएशन, रमूज और ऑफ, ठीक है ना, और निशान जांच पड़ताल करें। इंश्योर दैट द नैरेटिव इज पॉलिश्ड एंड रेडी फॉर प्रेजेंट, यानी कि तरमीम करना, एडिट करना जिसको कहते हैं, ग्रामर की दुरुस्तगी, हिज्जे, निशान की जांच पड़ताल करें, इस बात को यकीन है बयान पॉलिश के ऊपर प्रेजेंट का। ये पॉलिश मतलब जैसे करते हैं ना, चमका, एक अच्छा तरह से उसको देख कर आपने बेहतरीन अंदाज में फाइनल प्रेजेंटेशन जो आपने देना है, आगे भेजना है, करना है किसी को, तो उसके लिए ये सारा काम हम बेहतर अंदाज में पॉलिश करके प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहे। जी, आंसर मेरा हम दे रहे हैं जी। एक्सप्लेनेशन है इस बारे में, अगर आप इमला, ग्रामर को चेक करते हैं, टेंसेस वगैरह हैं, ग्रामर का इस्तेमाल, इमला और रमूज का पंक्चुएशन को दुरुस्त करते हैं, मतलब आपकी तारीफ पेश करने के लायक हो जाए, ये ना हो आपका ग्रामर गलत है, स्पेलिंग मुश्किल है, रिमूव का भी, पंक्चुएशन का गलती है, तो कितना बुरा इंप्रेशन होगा। मिसाल गलत देख रहे हैं हम, गलत जुमला क्या हो सकता है, आई गोज टू स्कूल आफ्टर हेल्पिंग पप्पी, इट्स गुड। अब देखिए कितना awkward आपको लग रहा होगा कि गोज, इधर तो गोज आ ही नहीं सकता, क्योंकि माजी का जिक्र तो आई वेंट टू स्कूल आना चाहिए। आफ्टर हेल्पिंग द पप्पी फुल स्टॉप लगाएं, इट वाज लिखना है, इट्स लिख दिया है। तो इस तरह देखें जी, ये चीजें हैं जिसको हम कह रहे हैं जी, आपने ग्रामेटिकली इसको माशाल्लाह किस तरह आपने लेके इसको सेट करना है, ये देखें, ये कुछ पैसा ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। आपने इसको भी आपने देख लिया है कि हमने ये तरमीम, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आपकी एडिट कर रहे हैं, ये इसका मकसद क्या था, और ये आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, क्योंकि मैं वन बाई वन सेंटेंस लेके आपको लिए आसानी समझा रहा हूँ, और फ्यूचर के लिए आपको कभी भी राइटिंग करेंगे तो बहुत आसानी होगी। अच्छा, अब है सबमिशन सपोर्ट की, राइट योर फाइनल नैरेटिव इन ए क्लीन लेजिबल फॉर्मेट। आपने कहा साफ सुथरे काबिल फहम, यानी कि एक साफ सुथरा क्लीन हो और काबिल फहम, समझने के काबिल हो, फॉर्मेट में हो, ठीक है ना। इंश्योर इट मीट्स द लेंथ रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं ये लंबाई की जरूरत पूरा करें। मिसाल, अगर वो बताते हैं जी आपने 500 से 600 वर्ड के दरमियान लिखे हैं, जैसे एग्जाम में भी हो सकता है कहीं भी, तो उतना ही लिखना है आपने, उसके अंदर दरमियान में हो, उसको लिमिट क्रॉस भी ना करे, कम भी ना हो। ये बहुत जरूरी है सबमिट करने से पहले, जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, कोई आगे जाकर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं या राइटिंग तहरीर करते हैं, या इवन एग्जाम के लिए भी आपके को जो बताया जाए कि कितने लाइनें लिखनी है, कितना आपके वर्ड लिखने हैं, तो उसी को आपने करना है, राइट योर फाइनल नैरेटिव, ठीक है ना। ये है, तो इसका मतलब ये है, आंसर फाइनल नैरेटिव, अब आखिरी तहरीर है। अब ये देखें जी, मैंने इसके लिए थोड़ा सा आपको, आप अब अपनी आखिरी कहानी साफ लिखिए, ये कहानी 5 और साफ तरीके में हो। आपने तरीका नजर कहानी को नए कागज, तो ये देखिए जी, 500 700 जो आपके दरमियान होनी चाहिए, तो इस तरह आपने वो लाजमी केयर करनी है। एग्जाम्पल है, आपने नए, आपने तरमीम शुदा और नजरसानी शुदा कहानी को नए कागज या फाइनल तजे लिखा, जैसे, अब ये देखिए जी, अब आपने क्या अपनी कॉपी और ड्राफ्टिंग जो की है उसको न कागज पे लिखा, या इवन आजकल कंप्यूटर का दौर है उस पर लिख लें, तो फाइल को तरतीब दिया या नहीं। एक एग्जांपल अभी बता रहे हैं, इट वाज ए क्वाइट मॉर्निंग अंटिल आई हर्ड ए विम्परिंग साउंड फ्रॉम द स्ट्रीट, एक परसों से जहां तक मैंने गली से एक रोने की आवाज, विम्परिंग साउंड होता है रोने वाले, यानी कि ऐसा ऐसा जो रो रहा हो कोई, स्ट्रीट गली। आई फाउंड ए स्केर्ड लिटिल पप्पी ट्रैप्ड इन ए ड्रेन, मैंने एक डरे हुए छोटे को कुत्ते को नाले में से फंसा हुआ पाया। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आ गया है, तो क्या आपने इसको सबमिट जब कर रहे हैं, तो क्या इसमें नजरसानी और तरमीम की है इन चीज़ों को? तो ये देखना है, ट्रैप माना फंसा हुआ, पप्पी वो डॉग जो छोटा कुत्ता है, ट्रेन में नाला। तो कुल्ली तौर पर हो गए थे 500 700 पे मुश्तमिल होनी है सबमिट करने के लिए पहले, लेकिन हमने फिर वही है कि हमने योर, अब अगला अगला क्या, नैरेटिव, अपने बयानी जो बनाया है अपने उस्ताद को, या शेयर विद योर पेयर, साथियों को साथ, फॉर फीडबैक, फीडबैक राय लेने के लिए, यानी कि अपना बयान उस्ताद को पेश करें या राय लेने के लिए अपने साथियों के साथ इश्तराक करें। आंसर क्या होगा जी, ये देखिए। अब क्या क्या हो सकता है सवाल है, तो जब आप शेयर करेंगे तो एक्सप्लेनेशन क्या है, आपने कहा नहीं अपने साथ कुछ या अपने साथियों के साथ फिर शेयर करिए, ये वही है आपकी उर्दू ट्रांसलेशन हुई है। मिसाल, आपका उस्ताद या साथी का है, मिसाल है आपने टीचर को दे दी, साहब आप उस पे है, वो क्या करता है, आप तो इस पे आप सारा कुछ कर दिया अपनी तरफ से,
अब वो क्या कहता है, यू डिस्क्राइब द इवेंट वेरी वेल। अब उस्ताद या साथी आप कहता है कि आपने वाकई बहुत अच्छी तरह से बयान किया, बट मे बी यू कैन ऐड हाउ द पप्पी रिएक्टेड आफ्टरवर्ड। लेकिन शायद आप ये भी शामिल कर सकते हैं बाद में पप्पी कर दे मिल के आपने, क्योंकि हमने सब कुछ लिखा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि पप्पी क्या कर रहा था, उसके रिएक्शन मजीद ऐड कर सकते थे। ये एक फीडबैक होता है, उसको कहते हैं राय लेना टीचर से, क्योंकि टीचर बताते हैं ना सजेस्ट करना, ये कर लो, ठीक कर लो, गलत है तो ये फीडबैक करना कहते हैं, ठीक है जी, राय देना कहते हैं। तो इस तरह आप फिक्रों को सेट कर सकते हैं सबमिशन से पहले। तो ये हमारा हो गया जी क्लियर। अब हम चल रहे हैं असिस्मेंट क्राइटेरिया, तशखीस का म्यार जो होता है, क्लियर तरीका होता है कि हम जब जमा करा देते हैं कोई चीज़, जब हमने लिख दी, ड्राफ्टिंग कर दी, फाइनल भेज दिया आगे किसी अपने टीचर्स को, तो वो फिर उनको चेक करते हैं कि म्यार क्या है, क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, किस तरह उसको परसीव करना है। तो वो मेथड भी आपको मैं इधर बड़े आसानी से क्योंकि दिखा रहा हूँ, ये हम माशाल्लाह बुक के हिसाब से चल रहे हैं। ये देखें, ये हमने सबमिशन तक कर लिया था। अब ये नीचे है हमारा असिस्टेंट असेसमेंट क्राइटेरिया, ये देखें जी, लास्ट है हमारा ये टॉपिक, एंगेजमेंट टेक्निक सीक्वेंसिंग लैंग्वेज कंक्लूजन। फिर हम 500 के 700 के दरमियान जो हमारी स्टोरी होगी, इन सबको नजर रखते हैं, वो भी मैंने बना ली है। उसको फिर माशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा, और आगे फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो आइए नोट्स पे चलते हैं फौरन। ये देखिए, इंगेजमेंट कहते हैं जी मशगूलियत। वही बात है कि इट डज द नैरेटिव कैप्चर द रीडर इंटरेस्ट, रीडर्स इंटरेस्ट, क्या कहानी कारण की दिलचस्पी हासिल करता है। सबसे अच्छी चीज होगी तो वो कैप्चर करेगा ना उनको, इंटरेस्ट को, वो देखेंगे, सुने, सॉरी, आपकी तहरीर को पढ़ेंगे, नहीं होगा तो चले जाएंगे। इज द प्रॉब्लम क्लियरली प्रेजेंट है, क्या वो मसला या वो क्लियरली सही तरह बताई गई है, कैसा मतलब बचकी की आंसर क्या है। आप इसकी मिसाल दी गई, अगर कहानी की शुरुआत ऐसे हो, मिसाल है वो कहते हैं जी, आई वॉज वॉकिंग सो लाइक एनी अदर डे व्हेन आई हार्ड ए स्ट्रेंज क्राई नियर द ट्रेन। अब देखिए ये काफी अट्रैक्ट कर रही है ना, स्कूल जाते कि अचानक नाली करी, अजीब सी आवाज सुनी, ये तजस्सुस पैदा करेगी, अट्रैक्ट करेगी, इस तरह का अंदाज लिखना है इंगेजमेंट के लिए। ये देखें, ये जुमला कारी को कहानी में खींच लेता है और तजस्सुस पैदा करता है, तो फौरन कारी फौरन मुतवज्जो हो जाएगा, क्या हुआ, कौन रो रहा था, मकसद है वो देखेगा कि आगे पढ़ ले क्या हो रहा है कैसे। तो इस तरह आपने स्टार्ट में बिल्ड करना है किसी करेक्टर शीट को, ठीक है जी। नेक्स्ट है टेक्निक, तरीका, टेक्निक तकनीक। आर नैरेटिव टेक्निक सच डायलॉग, डायलॉग मुकालमा, डिस्क्रिप्शन विजात एंड रिफ्लेक्शन अकासी यूज इफेक्टिवली। ये तीन चीजें, क्या मुकालमा ठीक लिखा गया है, वजाहत से लिखा गया है, और उसकी वाकई जो चीज हमने की है वो उसकी अक्कासी कर रहा है, बयान, तो ये चीज होती है जी। अब एग्जाम्पल मिसाल दे रहे हैं। अब देखिए वो लिखा है, डोंट बी स्केयर लिटिल वन, इस तरह का लिखे आप, इसमें ये तीनों चीजें कवर होती है। डरो मत छोटे, आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की, रीचिंग आउट माई हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, जैसे वो अभी स्टक था नदी में था। पप्पी ट्रिम्पर, पप्पी यानी कि काम पर आता या काम पा, बट डिड नॉट बैक अवे, पीछे नहीं गया क्योंकि वो तो वैसे ही बेचारा फंसा हुआ था। डिड नॉट बैक, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो ये देखें, इस तकनीक कार्य किताब से जोड़, जज्बात तो जुड़ जाता है, टेक्निक ऐसी हमने की है तो वो बड़ा आराम से कार्य जोड़ दे, मतलब जो हमारा पढ़ने वाला है रीडर, वो बड़ा जुड़ जाएगा हमारे इससे। यहाँ मुकालमा, डायलॉग और वजाहत कहानी को जानदार बनाते हैं। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है जी। इसी तरह सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है हर चीज की, लाइफ में भी तरतीब है इंसान की। स्कूल जाते हैं आप, वहाँ पे आप ब्रेक होती है, फिर वापस आते हैं, फिर आप माशाल्लाह, तो ये सीक्वेंस है, इसको तरतीब कहते हैं। आर द इवेंट्स आर लॉजिकल सीक्वेंस, क्या वाकया एक मुंतकी तरतीब में मुनज़्ज़म किया गया, दैट बिल्ड्स टुवर्ड्स द मीनिंगफुल, जो एक बामानी नतीजे की तरफ बढ़े, ठीक है जी। ये देखना होता है मीनिंगफुल। अब एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन बताइए, ये दी, ये देखिए, अब देखिए जी, पहले हमने शुरू किया था, द डे स्टार्ट्स लाइक एन ऑर्डिनरी डे, पहले शुरुआत की, एक आमदनी की शुरुआत है ये सीक्वेंस। फिर दूसरे नंबर द पप्पी इज फाउंड एंड, कुत्ते की तलाश में बचाव किया। द नरेटर यानी कि रावी जो लिखने वाला है, या अराइव्स लेट टू स्कूल, स्कूल में देर से पहुंचा, पढ़ चुके हैं। ए फीलिंग ऑफ जो है खुशी की, दिल में खुशी, एंड चेंज, अंदरूनी तब्दीली का एहसास। एंड द स्टोरी वाला, पहले दिन का आगाज हुआ, फिर वाक़ा, उसका हल, और आखिर में असर। तो क्या हुआ, तो ये चार एक सीक्वेंस में चले हैं, तो ये हमारा मकसद है, सीक्वेंसिंग होती क्या है। दिस लॉजिकल फ्लो फ्रॉम बिगिनिंग मिडिल एंड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कंक्लूजन भी कह सकते हैं, हाल मेक्स द नेटवर्क इजी टू फॉलो एंड मीनिंगफुल, बदल अगर मंत्री के कार्य तो इस्लाम को बेहतर करके महसूस करता है। दैट्स ग्रेट। अब ये हो गए तीन चीजें। आगे लैंग्वेज, अब जबान आपको पता है अगर सही लिखी होगी। इज द राइटिंग विविड एंड डिस्क्रिप्टिव, क्या तारीर वाज़ेह और विजाती है, क्या सही लिखी गई है और वजाहत से है। और सेकेंडरी डिटेल जो
मजीद तफसील है एंड प्रिसाइज वर्ड और सही लफ्ज यूज टू इनहांस द नैरेटिव, और वो जो हमने बयाने दिया उसको सही कर रहा है, क्या बयान को बढ़ाने के लिए इससे हंसी हंसी तफसीलात और दुरुस्त लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। ये एक जबान का। तो आप हम एग्जाम्पल देखते हैं जी किस तरह का हमें करना चाहिए। एग्जाम्पल आने चाहिए, देखिए हंसी क्या है जी, जो जहन को अच्छा लगता है। मड्डी वाटर सप्लैश, सप्लैश जो ही आप छींटा जाए ना, छिपाका होता है आपके ऊपर आके जाए, उसको सप्लैश भी कहते हैं। आई स्टेप्ड इनटू द ट्रेन, जब वो नहर में गया साफ दे कदम रखा है तो वो छिपाके से पानी उसके ऊपर आया। जैसे ही मैंने नाले में कदम रखा, कीचड़ भरा पानी छिपका मार गया और ठंडक मेरे आई स्टेप्ड द कूल्ड कूल ठंडक सीपिंग थ्रू में से माई शूज, मेरे जूतों से गुजरा, जिस्म द सीपिंग थ्रू, जिस्म में उतरने लगी। यहाँ हैसी मिट्टी, हैसी तफसीर जैसे मटियाला पानी, यानी कि मड्डी वाटर, मटियाला गर्द आलूद पानी, ठंडक वगैरह कारी को नजर का हिस्सा बना देती है। वो सोचने लग जाता है कि क्या है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। आप जी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, फिर हम इन सब का जो हमारा पढ़ने का मतलब एक पूरी स्टोरी है वो आपको बताते हैं। कंक्लूजन, डज द एंडिंग प्रोवाइड ए सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन एंड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस और चेंजेस इन पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं जी, क्या अख्ताम एक हल फराहम करता है और तजर्बा या नुकता में तब्दीलियों की अक्कासी करता है। आप बिल्कुल अपने आप इजाद करना है कि आपने एंड किस तरह अच्छा करना है, मकसद ये है। दैट्स द एग्जांपल एंड इंस्पिरेशन। मिसाल ये है, दैट डे आई डिड नॉट जस्ट सेव ए पप्पी, उस दिन मैंने सिर्फ एक कुत्ते को नहीं बचाया। आई लर्न दैट स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी शफकत प्यार, कैन चेंज योर होल डे। बल्कि ये सिखाया कि छोटे छोटे नेकी काम भी इंसान का पूरा दिन बदल सकते हैं। ये ना सिर्फ वाक़या मुकम्मल करता है बल्कि अंदरूनी तब्दीली भी ला करता है। एक छोटा सा नेकी अमल कितना बड़ा फर्क ला सकता है, इंसान को तब्दीली हो गया ना अपनी। वैसे ही किसी का अच्छा करो तो वो दिल में भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये हो गया जी हमारा आज का पूरा कंप्लीट। हमने माशाल्लाह इसको पूरा स्टडी कर लिया है। तो बुक की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, कंक्लूजन तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम एंड भी कर रहे हैं, और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। ये देखें कंक्लूजन की तरफ, यहाँ पे हम आज का हमारा दूसरा यूनिट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एंड में हम वही वादे के मतलब पूरी स्टोरी जो कि 500-700 के वर्ड के, शायद 500-600 थोड़ी सी कम है, 583 या 84 वर्ड्स हैं। तो उसको मैं आप डिजिटल टूल की मदद से आप को वर्ड बाई वर्ड उसके नीचे बिल्कुल देखते जाएं। अब वर्ड स्टोरी है जो सारी चीज़ों को मदद रखते के बनाई गई है, आप भी नोट कर सकते हैं। और हम डिजिटल जैसे तरीका है प्रोनाउंस करने का वो पढ़ते जाते हैं, और उम्मीद है आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। जी थोड़ा सा वेट। It was a chilly Monday morning, and I was rushing out the door with my school bag flapping against my back. The cold wind nipped at my face as I walked briskly down the quiet lane toward school. My mind was filled with thoughts of the homework I had forgotten to complete. सॉरी, मैंने कोई इसकी स्पीड ज्यादा रखी हुई थी, अभी मैं दोबारा स्टार्ट करा रहा हूँ जी, देखे सुने। It was a chilly Monday morning, and I was rushing out the door with my school bag flapping against my back. The cold wind nipped at my face as I walked briskly down the quiet lane toward school. My mind was filled with thoughts of the homework I had forgotten to complete and the test I hadn't studied for. But just as I turned the corner, I heard a faint whimpering sound coming from the bushes. Curious and slightly concerned, I paused. At first, I thought it might just be a bird, but then the sound came again, softer and sadder. I stepped closer and parted the branches gently. To my surprise, a small, shivering puppy peeked out, its eyes wide with fear, and its fur matted with mud and leaves. My heart melted instantly. Without thinking twice, I knelt down and called to it gently. After a few hesitant steps, the puppy wobbled over and nestled into my arms. It was thin, cold, and clearly lost. I looked around for any sign of its owner, but the street was empty and silent. I was torn. Should I take it home, leave it there, or take it to school with me? Finally, I wrapped it in my scarf and carefully placed it in my school bag, leaving the zip slightly open for air. As I walked to school, I could feel it shivering gently inside. When I reached school, I explained everything to the gatekeeper, who smiled warmly and let me in.
I whispered to my class teacher, expecting to be scolded, but she surprised me by nodding with approval. Kindness is more important than rules sometimes, she said. She let me keep the puppy in a cozy box in the staff room. Throughout the day, I couldn't focus completely on my lessons. I kept thinking about the little creature in the staff room. During break, I checked on it and found it sleeping peacefully. My classmates gathered around and offered snacks and blankets. It was heartwarming to see everyone so involved. Later that day, our principal even visited the staff room to see what the fuss was about. To my surprise, she smiled and said, "It's good to see our students showing compassion." She allowed us to take turns checking on the puppy during the day. After school, I carried the puppy to a nearby animal shelter. The staff there were kind and thanked me for my concern. They examined the puppy and told me it would receive proper food, shelter, and medical care. Though I was a little sad to leave it behind, I felt proud and peaceful knowing I had done the right thing. That evening, I told my parents everything. They listened carefully, hugged me tightly, and praised me for being responsible and kind-hearted. They even suggested that we could visit the shelter sometimes to check on the puppy. That night, I lay in bed thinking about the day. I realized that sometimes, unexpected moments can teach us powerful lessons. I felt more grown up, more aware of how small acts of compassion can make the world a better place. From that day on, I looked at life a little differently. I began to notice things I once ignored: an old man crossing the street alone, a classmate who always sat quietly, or even a stray bird outside the window. The world was full of moments where I could help, and I promised myself not to miss those chances again. जी। तो माशाल्लाह ये हमने फाइनल ड्राफ्ट, उम्मीद है आपको जब देखा होगा आपको ये काविश पूरी कंप्लीटली बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आप नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को, आप स्टॉप करके लिख भी सकते हैं, और इसी तरह आपने सब चीज़ें देखनी है। तो मकसद भी यही था इसका, सिर्फ ट्रांसलेशन करके पढ़ नहीं लेना, उसको फिर करना भी है। तो होपफुली आपको ये काविश हमारी अच्छी लगी होगी। तो आखिर में हम कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं, रब्ता करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो सामने मैं ओपन करता हूँ जी कॉन्टैक्ट्स बिट्स का। ये देखिए बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये हमारा प्लेटफॉर्म है डिजिटल, बुखारी बिट्स gmail.com, या मोबाइल में व्हाट्सएप पे ये इस पे कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे चैनल पे ये आप अपलोड हो रहे हैं इस पे, और ये ऑप्शनल ये भी मौजूद है सेकंड हमारा, जिसपे हम कर सकते हैं किसी टाइम भी। तो अभी नहीं इसको यूज़ कर रहे, बहरहाल तो दो में याद रखा करें हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे साथ फीमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।